Hello students, welcome to all in your science class. Today we will going to learn about about our fourth chapter, and our fourth chapter name is soil erosion and conservation. कैसे सॉइल की फर्टिलिटी होती है और कैसे हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं या अच्छा रख सकते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Soil. The soil that you see around has rock particles in the form of sand, silt, clay, and pebbles. And the soil also has air, tiny living things, and humus. And humus is formed from the remains of plants and animals. It makes the soil fertile. And humus retain water and keeps the soil wet for a long time. अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बना कैसे अर्थ पर. तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो ये है, इन द बिगिनिंग द इंटायर अर्थ वॉज कवर्ड विथ रॉक्स. शुरुआत में जो पृथ्वी है, जो धरती है, वो सारी रॉक्स से कवर्ड थी. एंड देन हीट फ्रॉम द सन हीटेड द अर्थ एंड रेन कूल्ड इट. और जो हीट, सन की हीट से अर्थ गर्म होती है और बारिश से ठंडी हो जाती है. देन एज अ रिजल्ट द रॉकी सरफेस क्रैक्ड. और फिर जो रॉकी सरफेस होता है वो टूट जाता है. देन द विंड एंड फ्लोइंग वाटर वाइंड इन द क्रैक्स. मतलब जो हवा और बहता पानी उन क्रैक्स को और भी बड़ा कर देता है. विथ टाइम द रॉक्स ब्रोक इनटू पीसेस. And then the gradually pebbles, sand, silt, and clay were formed from the rocks. Later, plants appeared on land and their remains mixed with the soil. उसके बाद ज़मीन पर प्लांट्स दिखाई दिए और उनके जो अवशेष थे वो सॉइल के साथ मिक्स हो गए. And in the last, this is how soil has formed. अब सॉइल पूरे तरीके से बन चुकी है. Our next topic is soil erosion. And soil erosion, any process that damages or remove the topsoil from a region causes soil erosion. मतलब किसी भी कंडीशन से, कैसे भी, अगर जो ऊपरी परत है सॉइल की वो डैमेज होती है या हट जाती है, वो सॉइल इरोजन कहलाता है. और सॉइल इरोजन मेक्स द सॉइल लेस फर्टाइल. और सॉइल इरोजन, जो मिट्टी में कटाव आता है, वो जो मिट्टी को कम उपजाऊ कर देता है. आगे हम इस चैप्टर में नेचुरल कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन पढ़ेंगे, लाइक डेफोरेस्टेशन एंड ओवरग्राजिंग. ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड कंजर्वेशन के बारे में भी. ओके, हैव अ लवली डे स्टूडेंट्स.